भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। भीमा जो थे एक पुत्र थे कर्कटी नामक महिला और एक राक्षस के। ये राक्षस कौन था? भीमा को बचपन से जानना था कि मेरे पिता कौन हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या जानना था। देखिए, भीमा की शक्ति अद्भुत थी। और जैसे भीम भीम मतलब विशाल, बहुत ही, एक इसका मतलब यह भी है, एक तो शक्ति अद्भुत थी और शरीर बहुत विशाल था। तो जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता था, सभी बच्चे उसके सामने इतने छोटे होते थे, और शक्ति में भी भीमा बहुत ऊंचा। तो देखिए, एक तरफ अच्छा लगता है कि मेरे पास शक्ति अद्भुत है, लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा जायंट दिखें और आपके सामने बच्चे छोटे छोटे खरगोश के समान दिखें, तो आपकी बराबरी की उम्र की है लेकिन इतने बड़े दिख रहे हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता है ना। तो भीमा को हमेशा एम्बैरेसमेंट होता। चलो, सहन करते करते बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया, फाइनली वो एम्बैरेसमेंट इतना बढ़ गया कि मेरा साइज तो इतना बड़ा हो रहा है और मेरे साथ के लोग तो उस स्पीड से बड़े नहीं हो रहे। तो शक्ति है, मानना पड़ेगा, लेकिन साइज भी इतना अजीब सा लग रहा है उसको। एक दिन वो अपनी माता के पास बैठ ही गया, मुझे बताओ कि ऐसा क्यों। तब माता ने बताया कि आपके पिता एक बहुत बड़े राक्षस थे, जिनको सूर्यदेव भगवान से एक विशाल शरीर का आशीर्वाद मिला था। और क्योंकि तुम्हारे पिता इतने विशाल शरीर वाले थे, इसलिए तुम्हें भी इतना विशाल शरीर मिला है। तो एक तो उसे अच्छा लगा जान के कि चलो, मेरे पिता से कुछ कनेक्शन का चिन्ह तो है मेरे पास, कि हाँ, मेरे पिता विशाल थे, उनके आशीर्वाद से वो गुण मेरे पास भी है। लेकिन वो जानना चाहते थे और अपने पिता के बारे में, और उनकी माता ने कभी उनको बताया नहीं था। लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं तो माता भी खुल के बता रही हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता भी उनको एक मित्र के समान बिठा के काफ़ी बातें खुल के कर सकते हैं। तो कर्कटी बोलने लगी कि एक्चुअली तुम्हारे पिता रावण के भाई कुंभकर्ण थे, और एक बार वन में आए थे तो हम इस वन में मिले थे। मैं यहां रहती थी, वो मुझसे मिले थे, तो हमारा जो विवाह हुआ उससे तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन वो तो रावण के पुत्र थे। बाद में जब, तो बोलते हैं एक समय पे जब उन्होंने तपस्या करी, रावण ने तपस्या करी, विभीषण ने तपस्या करी, कुंभकर्ण ने तपस्या करी, और जब वरदान मांगने की बात आई ब्रह्मा जी के सम्मुख, तो इनके मुख से, कुंभकर्ण के मुख से कुछ ऐसा निकल गया, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। उनको तो अद्भुत देवताओं जैसी शक्ति चाहिए थी, लेकिन उनको बदले में क्या मिल गया? लंबे समय तक सोते रहो, निद्रत्वम। निद्रत्वम मतलब निद्रा, सोते रहो सोते रहो सोते रहो। तो तुम्हारे पिता बहुत सोया करते थे, और एक्चुअली सृष्टि को लाभ हुआ, क्योंकि वो इतने विशाल शरीर के थे, अगर वो जीवित रहते तो पूरी सृष्टि का भोजन ही खत्म कर देते। फिर उनकी माता कुंभकर्ण के अच्छे स्वभाव के बारे में बोलने लगी। बोले, वो तो धर्म को जानते थे कि राम जो है साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान के अवतार हैं, ये कुंभकर्ण जानते थे। लेकिन रावण जब सीता का अपहरण करके लाया, कुंभकर्ण अकेले थे जिन्होंने रावण को समझाने की हिम्मत भी रखी। विभीषण तो थे ही, लेकिन कुंभकर्ण तो रावण के पक्का लॉयलिस्ट थे, वफादार थे। लेकिन फिर भी कोशिश किया समझाने को रावण को कि सीता को वापस कर दे, अंत होगा। लेकिन जब रावण नहीं माना, तो फिर भी उन्होंने, चलो ठीक है, रावण भाई का साथ देते हुए युद्ध कर लेते हैं। और रावण का साथ दिया तो रावण के साथ कुंभकर्ण दोनों की मृत्यु हुई राम के हाथों। तो ये जो राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करके दोनों की मृत्यु हुई, ये कथा जब भीमा को मालूम चली, बहुत गुस्सा आया। क्रोध के दो कारण थे। एक तो उनके पिता की मृत्यु हुई, वो पिता को देख नहीं पाए, और दूसरा, रावण की मृत्यु हो गई, विभीषण को राज्य मिल गया, लेकिन हम भी तो कुंभकर्ण के परिवार के हैं, हमें भी तो कोई राज्य मिलना चाहिए, हमारा भी तो कोई अधिकार होना चाहिए। हम कब से वन में रह रहे हैं, हमें क्यों महल में जगह नहीं मिली? और ये सब दुख का कारण राम है। मैं राम पे आक्रमण करूंगा या कुछ ना कुछ करके बदला लूंगा अपने साथ जो अन्याय हुआ है।
देखिए अभी देखा जाए तो करकटी तो वन में ही रहते थे, कुंभकर्ण ने वन में ही विवाह किया, उनका स्थान वन में ही था एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, उस समय के सिस्टम के हिसाब से। चलो उनका स्थान अगर लंका में भी था, लेकिन मेन बात क्या आती है, जब हमारे जीवन में कुछ हो जाए तो हमेशा हम अगर किसी को दोष नहीं दे सकते तो डेस्टिनी को, किस्मत को दोष देते हैं, भगवान को, दैव को दोष देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बदला लूंगा मैं। या तो इस जगत में कभी भी हम स्वयं का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अभी देखा जाए तो कुंभकर्ण भी तो विभीषण की तरह रावण को मना कर सकते थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, उसमें वो दिखाई नहीं भीमा को। क्योंकि देखो लॉयल्टी भी तब होनी चाहिए अगर उसमें कुछ अच्छा फल मिल रहा है, वफादारी करके अगर फल नहीं मिल रहा तो ऐसी लॉयल्टी रख के फायदा क्या, ये उनको नहीं दिख रहा। तो जब हमारे ऊपर कष्ट आया, कौन है इस कष्ट का कारण, दूसरे को ब्लेम करते रहो, कोई नहीं मिला तो भगवान को, किस्मत को ब्लेम करो, दैव को ब्लेम करो, दोष दो। तो भीमा जो है दोष दे रहे थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बदला लूंगा। मां से परमिशन मांगा, अगर आप आज्ञा दे तो मैं तपस्या करना चाहूंगा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहूंगा, और उनकी आराधना करके मैं काफी लंबे समय तक आराधना किया। एक्चुअली उन्होंने परमिशन मिला मां से, फिर बहुत लंबे समय तक मां से आशीर्वाद लेने के बाद आराधना किया, और उस आराधना के बल पे काफी लंबे समय तक केवल जल पिया, कुछ नहीं खाया, और इंटेंस डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से तो लंबी तपस्या करी। तो ब्रह्मा जी भी आना तो नहीं चाहते थे, आना पड़ा, कि उनकी पोजीशन में ऐसा होता है कि अगर कोई तपस्या करे तो आना पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई हमसे सहायता करने के लिए आ जाए, वो हमसे प्रसन्न होके आया है या परिस्थिति के द्वारा विवश होके आया है, यही सोचना चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई आके सैंक्शन कर दिया आप ये कर दो, हो सकता है वो फोर्स्ड बाय सिचुएशन आया हो, उसको आने की इच्छा ना हो। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बोला क्या चाहिए, उसने बोला मुझे अत्यंत शक्ति और अत्यंत धन चाहिए, पूरी सृष्टि पे राज करना है। और वो उनको आशीर्वाद मिल गया, और जैसा होता है उन्होंने इंद्र को, देवताओं को अपने स्थान से हटा दिया। इंद्र बहुत परेशान, सारे देवता परेशान, और इस बार सब देवता भगवान शिव के पास गए, हमारी सहायता करो। और उधर भीमा का जो अत्याचार बढ़ता जा रहा था, उन्होंने एक पृथ्वी के राजा थे, राजा ऋषभ, और उनकी पत्नी, बड़े सज्जन, आध्यात्मिक स्वभाव के, स्पिरिचुअल माइंडेड, शुद्ध सत्व गुण में रहने वाले व्यक्ति, उनको बंदी बना लिया। और ऋषभ और उनकी पत्नी जो भीमा की जेल में थे, ऋषभ और उनकी पत्नी ने जेल में शिव की आराधना शुरू करी, एक शिवलिंग बना के माटी से। यह समाचार भीमा को मिला, उन्होंने सोचा मेरी जेल में कोई किसी की मूर्ति बना के पूजा कर सकता है, संभव ही नहीं है, यहां केवल मेरा ही राज चलता है, किसी और की उपासना नहीं होनी चाहिए, ओनली आई शुड बी वर्शिप्ड। अहंकार। अरे शिव जी के साथ तुलना क्यों कर रहा है, शिव जी तो आराध्य हैं। इसको सहन नहीं हुआ कि मेरे राज में कोई दूसरे की पूजा कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा। बहुत गुस्सा, सीधा आ गया और ऋषभ और उनकी पत्नी जो ध्यान में बैठे थे उनको जोर से उठा के पटका, इस कोने में उस कोने में, और जो शिवलिंग थे उनको वहीं पे तोड़ दिया, मानो अपने पांव से इधर उधर सब उत्पात मचाने लगा। मतलब बड़ा अपमान किया। कैसे किया वो डिटेल वर्णन के भी योग्य नहीं है, बहुत अपमान किया। राजा रानी का अपमान किया, शिवलिंग का। अभी शिवजी का अपमान कोई हद से ज्यादा, इसका अत्याचार बढ़ गया। तभी की तबाह पृथ्वी फटी और वहां पे शिवजी प्रकट हो गए। और जो भगवान शिव प्रकट हो गए, देखिए इस व्यक्ति की उद्दंडता देखो, अब तो शांत हो जाए। शिवजी स्वयं आ गए, क्योंकि तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया, मतलब मानता होगा ना ब्रह्मा एक शक्ति है, शिव एक शक्ति है, उनको मानता होगा। लेकिन उस समय इतना भूत सवार था कि मैं ही एक राजा हूं, अपनी तलवार निकाली और शिवजी की तरफ आक्रमण करने लगा। कई हथियार चलाए शिवजी पे, लेकिन सारे हथियार खत्म हो गए। शिवजी के सामने क्या टिकने वाला है। फिर जब तलवार से शिवजी को मारने लगा,
शिव जी ने अपना त्रिशूल लेके इसकी तलवार तोड़ दी और भीमा का अंत किया। तो उसी स्थान पे जो शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में आए उनको बोलते हैं भीमा शंकर। भीमा शंकर नाम से उनकी उपासना होती है। और कहते हैं, एक कथा यह भी है कि वहीं पे कौरवों पांडवों को भी विद्या सिखाई गई द्रोणाचार्य के द्वारा। तो ये जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की बड़ी सुंदर कथा है। भीमा एक्चुअली कुंभकर्ण के पुत्र हैं।